बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमसलुल्लज़ीना कफ़रू कमसलिल्लज़ी यनइकु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअन व निदाअ सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यअक़िलून। कुफ़ार की मिसाल उन जानवरों की तरह है जो अपने चरावे की सिर्फ पुकार और आवाज़ ही को सुनते हैं, समझते नहीं हैं। और वो बहरे, गूंगे और अंधे हैं, इन्हें अक्ल नहीं। अल्लाह ताला कुफ़ार की मिसाल इस तरह से बयान कर रहे हैं कि जैसे ये अपने चराहों के, अपने भेड़ बकरियों की आवाज़ें तो सुनते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि ये आपस में क्या बात कर रही हैं, क्या कह रही हैं। ये ऐसे ही हैं कि ना, इनके सामने जो भी आप बात कर रहे हैं, दीन इस्लाम की जो आप दलीलें पेश कर रहे हैं, ये इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये अंधे, गूंगे और बहरे बने हुए, इनकी अक्लों पे पर्दे पड़े हुए हैं, इनको कुछ भी समझ बूझ में नहीं आएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ए ईमान वालो, जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें दे रखी हैं, इन्हें खाओ पियो और अल्लाह ताला का शुक्र करो, और अगर तुम ख़ास इसी की इबादत करते हो। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो भी तुम्हें हमने चीज़ें दी हैं, पाक और हलाल चीज़ें दी हैं, उसे खाओ पियो, और उसके बाद फिर जब तुम अल्लाह ताला की इस नेमत से लुत्फ़ अंदोज़ हो तो फिर उसका शुक्र अदा करो और ख़ास इसी की इबादत करते रहो। और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम ही फिर फला पाने वाले हो, और तुम ही फिर जन्नत में डाले जाओगे, और अल्लाह ताला तुम ही से राज़ी हुआ है, और तुम ही नेक लोगों में शामिल किए जाओगे। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमिल खिंज़ीर वमा उहिल्ल बिहि लिगैरिल्लाह फमन इज़्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। तुम पर मुर्दा और बहा हुआ खून और सूअर का गोश्त और ज़िबह के वक्त जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरे को पुकारा गया हो हराम है। फिर जो मजबूर हो जाए वो हद से बढ़ने वाला और ज़्यादती करने वाला ना हो, इस पर इनके खाने में कोई गुनाह नहीं। अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला मेहरबान है। इस आयत की तफसील और वजाहत पिछली नशिस्त में गुजर चुकी है कि अल्लाह ताला ने जो हम पर हराम किया हुआ है, उसको अल्लाह ताला ने बाकायदा उस चीज़ को हाईलाइट किया है, नोमिनेट किया है कि हम पर क्या चीज़ हराम की गई है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह लिखा हुआ है, हमें बताया है कि तुम पर मुर्दा, बहा हुआ खून और सूअर का गोश्त और जिस जानवर पर ज़िबा करते वक्त अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारा जाए, ये हराम है। इसके अलावा तुम सब खा सकते हो जो हलाल है, जो पाक है, जो अल्लाह ताला ने तुम्हें अता की हैं। फिर जो मजबूर है वो इसमें से भी खा सकता है, बस वो हद से बढ़ने वाला और ज्यादती करने वाला ना हो। जो मजबूर है, अल्लाह ताला कह रहा है कि वो इसमें से भी खा सकता है। किसमें से? जो मैंने हराम करार दी है। बस क्या है कि वो हद से ज़्यादा बढ़ने वाला ना हो। हद से ज़्यादा बढ़ने से मतलब क्या है कि अब वो अगर इतना मजबूर है कि अगर किसी ने कहा है कि तुम जो है सूअर का गोश्त एक लुकमे के बराबर, चने के दाने के बराबर अगर खा लो तो तुम फला बीमारी से सेहतयाब हो जाओगे, तो उसको चाहिए, अब जो मजबूर है उसको चाहिए कि वो चने के बराबर दाना वो खा सकता है। अल्लाह ताला ने उसके ऊपर वो हलाल कर दिया उस वक्त के लिए। लेकिन अगर वो चने के दाने से ज़र्रा बराबर भी ऊपर खाया तो वो गुनाह में शामिल हो गया, अब वो हराम में शामिल हो गया। क्यों? अल्लाह ताला कह रहा है कि हद से ज़्यादा बढ़ने वाला ना हो, यानी कि एक हद मुकर्रर कर दी। किसके लिए? जो मजबूर है। जो मजबूर है उसके लिए एक हद मुकर्रर कर दी, अब ज़्यादती ना करो, जितनी तुम्हें इजाज़त दी गई है उतना। किसके लिए? जो मजबूर है। जो मजबूर नहीं है उसके ऊपर ये टोटली हराम है। ये बात समझने वाली आ रही है क्या?
کہ अल्लाह ताला ने हराम चीज को भी एक जगह पर आकर हलाल करार दिया है जो मजबूर है, और हम लोगों ने हलाल चीज को खुद से ही अपने ऊपर लागू करके उसको हराम करार दे दिया। उसका एक एक जर्रा और एक एक दाना जरा सा भी ना चखना पाए, जबान को लगना भी ना पाए, इतना हराम करार दे दिया हर उस चीज को जो हलाल है, जो पाक है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़े बता दिया है कि तुम्हारे ऊपर क्या क्या चीज़ अल्लाह ताला ने हलाल की हैं और क्या क्या हराम की हैं। उसके बाद जो अब कोई खुद से हलाल चीज़ को हराम करता है तो वो शैतान की पैरवी करता है, शैतान की राह पर चलता है, अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाली बात है। और अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह ताला तो बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। अगर तुम फिर भी ये गुनाह कर जाते हो तो वो तो फिर भी बहुत मेहरबान है, तुम पर माफ़ी करने वाला है। बेशक जो लोग अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब छुपाते हैं और उसे थोड़ी सी कीमत पर बेचते हैं, यकीन मानो कि ये अपने पेट में आग भर रहे हैं। यकीन मानो, अल्लाह ताला कह रहा है यकीन मानो कि ये अपने पेट में आग भर रहे हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनसे बात भी ना करेगा, ना इन्हें पाक करेगा, बल्कि इनके लिए दर्दनाक अजाब है। जो लोग अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब को छुपाते हैं, अल्लाह ताला ने हक उतारा, हम पर इल्म इसको हमें अता किया, इसका इल्म आपको, मुझे, हमारे उलमा कराम को, हमारे वालिदैन को। अब अगर ये इसमें से इसको छुपाते हैं तो अपने पेट में आग भर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। हमें हक और सच बताना चाहिए, चाहे फिर उसके बदले में हमारा कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। और उसके साथ साथ जो थोड़ी सी कीमत पर बेच देते हैं, थोड़ी सी कीमत पर बेचने का मतलब आजकल लोगों ने ये भी निकाल लिया कि अगर हम किसी को सिपारा पढ़ाते हैं, कुरान मजीद की तालीम देते हैं, उसके बदले एवज़ में जो हम हदिया या फीस लेते हैं उसे हम बेच रहे हैं। इसका मायना हरगिज़ ऐसा नहीं है। कीमत जो हम उसकी वसूल कर रहे हैं वो तो हम अपना जो वक्त सर्फ कर रहे हैं, जो हमने अपना खुद इल्म हासिल करके जो उसको हम अपने ज़हन से, अपने शऊर से, अपना खुद जो हमने अपनी जद्दोजहद की है, हमने जो खुद इल्म हासिल करने के लिए जो भाग दौड़ की है, जो तहकीक की है, उसके बाद जो अब हम उसको इल्म फराहम कर रहे हैं, हम उस चीज़ का हदिया ले रहे हैं, ना कि आयतों को बेच रहे हैं। आयतों को बेचने का मतलब, बेचना जो होता है वो सौदेबाजी होती है, सौदा करना, किसी भी चीज़ का सौदा करना। अब आयतों को किस तरह से हम सौदा कर रहे हैं? उस बच्चे ने हमें आयत सुनाई, सिपारा सुनाया, हमने उसके बदले में उससे जो हदिया लिया वो तो हमने अपने वक्त का, और जो हमने उसकी समात की है, उसको जो अपना वक्त दिया उसका हदिया लिया। फ़रोख्त क्या चीज़ की हमने? अगर ये आयत को बेचने का मतलब इस तरह से आ जाएगा, जो कोई बेवा औरतें या मदरसे में जो असातिज़ा फीस लेते हैं कुरान पाक की मदरसों में, या घरों में जो तालीम देने जाते हैं हुफ़ाज़ कराम, तो उन्होंने आयतों को तो नहीं बेचा, क्योंकि उन्होंने तो सौदेबाजी की नहीं। आयतों को जो बेच रहा है वो तो हमारा मुफ्ती है, हमारा मस्जिद का पेश इमाम है, जो उस हक बात को छुपा लेता है, उस आयत को रोक लेता है अपने उस फंड की वजह से जो उसको फंड मिलने वाला होता है। सही मायनों में तो ये हुआ बेचना। एक फतवा लेने वाला फतवा लेने आता है कुरान और हदीस के मुताबिक, जो उसको फतवा देना चाहिए वो नहीं उसको फतवा दिया जाता, कि उसका फंड रुक जाएगा, उसकी तनख्वाह रुक जाएगी, या उसके जो और दूसरे दुनियावी मामलात को जो मफादात हैं वो रुक जाएंगे। तो इसलिए वहाँ पर फतवे को तब्दील कर देना, या उसमें से कोई हीला निकाल के, कोई बहाना निकाल के ऊपर नीचे कर देना, तो ये हुआ उसका सौदेबाजी करना, ये बेचना। ये यहूदी भी करते थे और आज के हमारे उलमा कराम भी कर रहे हैं। और अल्लाह ताला उनके लिए कह रहा है कि ऐसे लोगों के पेट में आग भर दी जाएगी, उनके लिए दर्दनाक अजाब है, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनको पाक भी नहीं करेगा। पाक से भी मतलब क्या, कि जैसे
کوئی مسلمان اپنی تھوڑی سی خطا پر جہنم میں گیا، اب جب اس نے اپنی سزا کاٹ لی تو اللہ تعالیٰ جب جہنم میں سے نکال کے اس کو جنت میں داخل کرے گا تو سب سے پہلے اس کی روح کو پاک کیا جائے گا، اس کو اس کے گناہ سے جو جراثیم اس کے اندر لگ گئے تھے اس سے اس کو پاک کیا جائے گا، پھر جہنم کی آگ و تپش سے جو اس کے روح پر جو خراشیں آ گئی ہیں، جو اس میں تبدیلی آ گئی ہیں، اس کو اس سے دور کیا جائے گا، ہر اس نفاس سے پاک کیا جائے گا، گندگی سے اس کو پاک کیا جائے گا، پھر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، جو حق کو چھپاتے ہیں، جو قرآن پاک کی آیتوں کو بیچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب کہ ان کو جنت میں بھی نہیں ڈالے گا، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی روح کو پاک کیا جائے، اور جب روح ہی پاک نہیں ہوگی تو جنت میں بھی داخل نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں، کتنا برداشت کر لیں گے آگ کا عذاب۔ انہوں نے اپنی دنیاوی مفادات کے لیے جہنم کی آگ خرید لی ہے۔ یہ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم نے یہ جو آیتوں کو بیچ کے جو فنڈ لے لیا، جو پیسے لے لیے، اصل میں انہوں نے اس کے بدلے آگ خرید لی ہے، اور یہ آگ کتنا برداشت کر لیں گے۔ ایک دنیاوی آگ ذرا سی چھو جائے تو تل ملا اٹھتے ہیں۔ اور ہمارے مفتی کرام جو سائنٹیفک بھی ہیں تو ان کے نزدیک کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ اور ہماری دنیاوی آگ کا اگر موازنہ کیا جائے تو ہماری دنیاوی آگ بڑی تیز تپش والی ہو، اس میں اچھا خاصا صحیح آلات کا جلا کر اس کو جلایا جائے، ایندھن اس کا بنایا جائے جو اچھی خاصی دھات مواد ہو، تو اس میں جتنی تپش ہوگی نا وہ جہنم کی آگ کے 0.01 پر ہوگی، تیز ٹائٹ تپش والی آگ، جس کو ہم کتنی بھی اچھی خاص دھات استعمال کیوں نہ کر لیں آگ جلانے کے لیے، اس کی تپش کو اگر ہم کسی میٹر سے ناپیں جہنم کے آگ کے موازنہ کرتے ہوئے تو وہ بتائے گی دنیاوی آگ کہ یہ 0.01 ہے۔ تو یہ جب دنیاوی آگ برداشت نہیں کر سکتے جس کا پرسنٹ 0.01 ہے، تو پھر جہنم کی آگ تو اس سے زیادہ تیز ہوگی، اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کتنا برداشت کر لیں گے، بہت برا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ ان عذابوں کے باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری، اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اس کتاب کو اتارا تاکہ تم سیدھے اور سچے راستے پر آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے احکام کو مان لو تو تمہیں اس آگ سے بچنے میں مدد مل جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس نے جس محبت سے، جس پیار سے، جس خلوص سے انسان کی تخلیق کی ہے اور پھر اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنے ان بندوں کو جہنم میں ڈالوں، اور خاص کر کے امت مسلمہ کو، کہ پھر یہ جہنم میں جانے کے بعد پھر یہ اس میں جلیں تو جو ان کو تکلیف ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس آگ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب دی ہے، اور اب جب یہ کتاب اتری اور اس پر جب ہم لوگ ایمان بھی لے کر آئے تو اب ہماری کیا فلمیں شروع ہو گئی ہیں کہ ہم نے اب اس کتاب میں بھی اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ اس کتاب پہ بھی اتفاق نہیں ہے، کوئی کچھ بات کر رہا ہے، کوئی کچھ بات کر رہا ہے، کوئی نظر نیاز کو جائز مانتا ہے، کوئی نظر نیاز کو بدعت مانتا ہے، کوئی فاتحہ کا کھانا حرام کر رہا ہے، کوئی جائز کر رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اقامت بیٹھ کر سننی چاہیے، وہ بولتا ہے اقامت کھڑے ہو کے سننی چاہیے۔ اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا چاہیے، وہ بولتا ہے نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں انہی چکروں میں الجھا دیا گیا ہے، انہی چکروں میں ہم لوگ الجھ کے رہ گئے ہیں۔ ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ دیا ہے، جو کام ہمیں کرنے کا تھا وہ ہم نے کیا نہیں ہے۔ اس چیز کو ایڈوپٹ یہودیوں نے اور یورپیوں نے کیا اور اپنے آپ کو ایک ترقی یافتہ ممالک بنایا۔ وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ ہمیں کب اور کیا کرنا چاہیے۔ اذان نہ ادھر ہوتی ہے یہودیوں میں، عیسائیوں میں، اور نہ ان کے اندر یہ اختلاف ہے کہ
दुरूद शरीफ पढ़ें अजान से पहले कि नहीं? उनके यहाँ फातिहा का मसला ही नहीं है, चक्कर नहीं है कि खाने पर हम फातिहा दें कि नहीं दें। कोई चीज़ बटती है मेले में तो वो खाते हैं, वो ये नहीं सोचते कि इस पर फातिहा पढ़ी गई है क्या नहीं पढ़ी गई है, उधर ये चक्कर नहीं है। उन्होंने क्या चीज़ पकड़ी है कि अल्लाह ताला क्या कह रहा है, हुकूकुल इबाद। क्या चीज़ है हुकूकुल इबाद? तुम्हारे दरवाजे पर ये शख्स चीज़ लेकर आया है, आपने लेकर खाना है ताकि पड़ोसी की दिल आज़ारी ना हो। उन्होंने इस चीज़ को एडॉप्ट किया, पड़ोसी का दिल ना दुखे। तुम्हारे घर में कोई चीज़ बने अच्छी, उसमें शोरबा बढ़ाओ, खाने को ज़्यादा कर दो। क्यों? आस पड़ोस वाले को बांट कर खाओ। यहूदियों ने, ईसाइयों ने ऐसा ही किया, अमेरिका में भी ऐसा ही होता है। पकाते हैं, मेले में बांट कर खाते हैं। ये शक में नहीं पड़ता फातिहा का तो नहीं है। अगर फातिहा का तो हराम है, वापस भेज दो, हमारे नहीं खाते, मिल बांट कर खाते। तरक्की याफ्ता ममालिक के क्यों? अल्लाह का अहकाम क्या है कुरान पाक में? हुकूकुल इबाद के दिलाजारी ना हो, चोरी नहीं करनी है, दिल में किसी मुसलमान भाई के लिए बुग़्ज़ नहीं रखना। हमारा फातिहा का खाने का ये हराम है, इसको दे दो, लेकिन भाई के दिल में, अपने दिल में भाई के लिए बुग़्ज़, इख्तिलाफ, कीना, हसद। नमाज एक वक्त की नहीं है हमारी, लेकिन खाना जब आ गया कोई पड़ोसी लेकर, फातिहा का तो नहीं है भाई, नहीं भाई वो फातिहा दे दी, ले जाओ वापस, हमारे नहीं खाते। और भाई किसको राजी करने के लिए की हरकत? अल्लाह ने, तो अल्लाह ने तो ऐसा तो तुम्हें कहीं नहीं कहा। तुम जानवर दिखाते वक्त देखते हो, चिकन तो बड़े मजे से खाते हैं, वो गाली देते वक्त काट रहा होता है, तेरी माँ की, छोटे तेरी माँ की मुर्गी काट दे। हमारे घर में खूब मजे लेके खा रहे हैं। जब तुमने तमीज नहीं की कि वो मुर्गी हम खरीद के लेकर, वो हलाल थी हराम थी, नहीं वो खाई। लेकिन एक पड़ोस में मुसलमान भाई लेकर आ गया, भाई ये खाना फातिहा का तो नहीं है, नहीं भाई फिर सही है, फातिहा का वापस ले जाओ, उसके दिल होगा तो ये क़यामत के दिन कैसा अजाब होगा इन लोगों के ऊपर। अक्ल नहीं है, शऊर नहीं है यार, ये क्यों मैंने इसको हराम किया? अगर चलो हराम था, मेरा दिल मुतमईन नहीं है, मैं लेके रख लूँ, आगे किसी और पड़ोसी को दे दूंगा। अक्ल ही नहीं काम करती ना भाई, अक्ल और शऊर बेच दिया। अगर बेचा नहीं है तो गिरवी रख दिया किन के पास? जो हमने, जिसको अपने आपको उसके हवाले कर दिया, किसी आलिम के हवाले या किसी अपने बाप दादा के हवाले, जो जैसा करता चला हम वैसा करेंगे, या किसी अपने उस्ताद के हवाले कि जिसने बोला बस उसके ऊपर पत्थर की लकीर बनाई और गधे घोड़े की तरह उसी सीट पर चलते रहे। जहाँ रेवड़ लेके चलता रहता है ना, देखा रेवड़ चलाने वाले को, रेवड़ वाला आगे जाते रहते, सारी भेड़ बकरियाँ उसकी सीध में बिल्कुल जाती है, कोई इधर उधर नहीं होती, वो जैसा जाता है मालिक उसके पीछे पीछे सीधी सीधी आती। ये हमने वो अपना हाल कर लिया। तो हम लोगों ने ये जो इख्तलाफ कर लिया इस किताब में, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये बहुत बुरा हाल किया इन लोगों ने अपना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो समझ बूझ भी, ये इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत है, ये नेमत है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जिसको अक्ल और शऊर दिया है, जिसको ये कुरान पाक के तालीम दी है और फिर उसके बाद उसको समझने की तौफीक भी दी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस किताब का इल्म भी अता फ़रमाए और इसकी समझ बूझ भी अता फ़रमाए। आमीन।